राज्यसभा में जया बच्चन और सभापति के बीच बहस, सभापति पर भड़की जया, कहा सभापति के बोलने का लहजा ठीक नहीं। जया बच्चन के बयान पर भड़के सभापति, कहा जया बच्चन नहीं बताएंगी क्या सही क्या गलत। बहस के बाद राज्यसभा से विपक्षी सांसदों का वॉकआउट, संसद के बाहर आकर बोली जया बच्चन, मैं एक्टर हूं, बॉडी लैंग्वेज और लहजा समझती हूं। एसपी सांसद जया बच्चन ने कहा, मैंने सभापति के टोन पर आपत्ति जताई, वे हमेशा संसदीय शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जया बच्चन बोली, सभापति ने कहा कि आप सेलिब्रिटी होंगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये महिलाओं का अपमान है, उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश बोले, राज्यसभा में विपक्ष के नेता का खुलेआम अपमान किया गया, विपक्ष के नेता अपमान एक संवैधानिक पद का अपमान है। राज्यसभा में जेपी नड्डा ने पेश किया निंदा प्रस्ताव, विपक्ष के आचरण का किया विरोध। राज्यसभा में बोले जेपी नड्डा, विपक्ष का व्यवहार अशोभनीय और गैर जिम्मेदाराना, देश को कमजोर करना चाहता है विपक्ष। राज्यसभा में बोले शिवराज सिंह चौहान, मैंने अपने जीवन में कभी विपक्ष का ऐसा अनियंत्रित व्यवहार नहीं देखा, विपक्ष ने आसन का नहीं बल्कि लोकतंत्र संविधान का भी अपमान किया है। शिवराज सिंह चौहान बोले, आज साबित हो गया कि गैर जिम्मेदार विपक्ष देश को अराजकता की ओर धकेलने की कोशिश कर रहा है, विपक्ष को माफी मांगनी चाहिए। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली, 17 महीने बाद सिसोदिया को मिली जमानत। दिल्ली शराब घोटाले केस में 17 महीने से तिहाड़ जेल में बंद है सिसोदिया, 26 फरवरी 2023 को हुई थी गिरफ्तारी। सिसोदिया को कोर्ट ने सशर्त जमानत दी, सिसोदिया को पासपोर्ट जमा कराना होगा, हर सोमवार को थाने में हाजिरी भी देनी होगी। ट्रायल शुरू नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी, कोर्ट ने कहा सबूतों से छेड़छाड़ का मामला नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, इस मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ का मामला नहीं बनता, ज्यादातर दस्तावेज जांच एजेंसी के पास। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत को लेकर भी हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट पर की टिप्पणी, कहा जमानत के मामले में हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट सुरक्षित खेल रहे हैं, अदालतें समझें कि जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है। हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने पर सुप्रीम कोर्ट गए थे सिसोदिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवाई और जस्टिस KV विश्वनाथ की पीठ ने 3 दिन पहले 6 अगस्त को ही सुरक्षित रखा था फैसला। सिसोदिया को CBI और ED दोनों मामलों में जमानत मिली, 10 लाख निजी मुचलके पर कोर्ट ने जमानत दी। सिसोदिया को जमानत मिलने पर आप कार्यकर्ताओं का जश्न, सिसोदिया के घर पर भी बटी मिठाइयां। जेल से रिहा होने के बाद सिसोदिया फिर कैबिनेट में होंगे शामिल, बाहर आकर संभालेंगे अपना कार्यभार, मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दी जानकारी। सिसोदिया को जमानत मिलने पर बोले, आप सांसद स्वाति मालिवाल मनीष जी की बेल से बहुत खुश हो, उम्मीद है अब वो लीड लेकर सरकार को सही दिशा में लेके चलेंगे। मनीष सिसोदिया की जमानत पर बोली मंत्री आतिशी, आज शिक्षा क्रांति के जनक की जीत हुई, गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, इसलिए उन्हें जेल में डाला गया। मनीष सिसोदिया की जमानत पर दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी का बयान, उन्हें एक झूठे केस में फंसाकर जेल में रखा गया, आज का दिन भारत के इतिहास में दर्ज होगा। सिसोदिया को जमानत मिलने पर भावुक हुई आतिशी, कहा आज सच्चाई की जीत हुई, उन्हें जेल में डाल दिया गया क्योंकि उन्होंने गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा दी। मंत्री आतिशी बोली, आज हम मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने पर खुश हैं, जल्द ही समय आएगा जब दिल्ली के CM केजरीवाल भी बाहर आएंगे। सिसोदिया की जमानत पर बोली सुनीता केजरीवाल, कहा भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। सिसोदिया की जमानत पर बोले संजय सिंह, सत्य की जीत हुई है, SC का फैसला, तानाशाही पर जोरदार तमाचा। संजय सिंह ने कहा आप नेताओं को जबरदस्ती जेल में डाला गया, सिसोदिया ने बताया जेल में 17 महीनों का हिसाब कौन देगा। मनीष सिसोदिया की जमानत पर बीजेपी ने कहा उन्हें जमानत मिली है, वे निर्दोष साबित नहीं हुए, सिसोदिया पर आरोप खत्म नहीं हुए हैं। सिसोदिया को जमानत मिलने पर बोले दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, जमानत मिलने का मतलब यह नहीं है कि कोई दोषी नहीं है, इन लोगों ने बहुत बड़ा घोटाला किया। सिसोदिया की जमानत पर बोली बीजेपी सांसद बांसुरी सुराज, उन्हें जमानत मिली है, इसका मतलब यह नहीं हुआ कि वो दोष मुक्त हो गए। सिसोदिया की जमानत पर बोले अखिलेश, आपके सभी नेताओं को न्याय मिलेगा, केजरीवाल को भी न्याय मिलेगा। आप सांसद राघव चड्ढा बोले सिसोदिया को 530 दिनों तक जेल में रखा गया, उनका अपराध सिर्फ इतना था कि उन्होंने बच्चों को बेहतर भविष्य दिया। सिसोदिया की जमानत पर बोले आप नेता गोपाल राय, बिना सबूतों के सिसोदिया को 17 महीने जेल में रखा गया, आज सत्य की जीत हुई, सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत आभार। शिवसेना उद्धव गुट के नेता अनिल देसाई बोले उन्हें काफी अत्याचारों का सामना करना पड़ा, ये सिसोदिया के लिए बड़ी राहत है। मनीष सिसोदिया को जमानत के फैसले का RJD सांसद मनोज झा ने किया स्वागत, कहा प्रधानमंत्री की पूरी टीम विपक्ष को साधने में लगी थी। मनीष सिसोदिया को जमानत दिए जाने पर बोले कांग्रेस नेता शशि थरूर, हमारे सिस्टम में नियम है, बेल जेल नहीं, वह करीब 2 साल बाद बाहर आ रहे हैं, ये पहले ही हो जाना चाहिए था। वक्फ संशोधन बिल को लेकर इंडिया TV से बोले AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, वक्फ की संपत्ति मुस्लिमों की मस्जिद दरगाह छीनना चाहती है, सरकारी वक्फ बोर्ड का NRC हो रहा है। ओवैसी बोले ये बिल देश के संविधान के खिलाफ, सरकार का मकसद मुस्लिमों का हक छीनना, वक्फ संशोधन बिल में कई विरोधाभास। ओवैसी ने कहा नॉन मुस्लिम को बोर्ड में लाना आर्टिकल 25 का उल्लंघन, हिंदू मंदिरों के बोर्ड में सिर्फ हिंदू को इजाजत है, सरकार की नीयत वक्फ को छीनने की है।
ओवैसी बोले, सरकार मुस्लिमों की गरिमा खत्म कर रही है। मैंने संसद में सीएए के बिल को फाड़ा था। सीएए से ज्यादा नाराजगी वक्फ संशोधन बिल को लेकर है। वक्फ संशोधन बिल पर बोले अखिलेश यादव, सरकार सब पावर अपने पास रखना चाहती है। किसी भी धर्म के में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप ठीक नहीं। वक्फ संशोधन बिल को लेकर बोले कांग्रेस सांसद के सुरेश, सरकार वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है। अल्पसंख्यकों पर हमला करना इस बिल का उद्देश्य। यह संविधान विरोधी विधेयक। SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर का विरोध करते हुए पीएम मोदी से मिले SC/ST समुदाय के सांसद। पीएम मोदी को आरक्षण में क्रीमी लेयर के मुद्दे पर सौंपा ज्ञापन। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद बीजेपी सांसद डॉक्टर भोला सिंह का बयान। पीएम ने दिया भरोसा, SC समुदाय का आरक्षण प्रभावित नहीं होगा। संसद परिसर में आरजेडी सांसदों का विरोध प्रदर्शन। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर बातचीत पूरी। संजय राउत बोले, महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर पार्टियों के बीच कोई मतभेद नहीं। सुप्रीम कोर्ट से यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को राहत। बेटी से जुड़े वैवाहिक विवाद मामले में आपराधिक कार्यवाही पर रोक। अमृतपाल सिंह के लोकसभा सांसद के रूप में निर्वाचन के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। पंजाब के खंडूर साहिब से निर्दलीय सांसद निर्वाचित हुए हैं अमृतपाल। कांग्रेस के 8500 रुपए वाले वादे को लेकर जनहित याचिका, सांसदों को अयोग्य घोषित करने की मांग। सामाजिक कार्यकर्ता भारती सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की जनहित याचिका। लखनऊ में काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव। सीएम योगी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक रहे मौजूद। अगस्त क्रांति दिवस की 82वीं वर्षगांठ। मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में सीएम शिंदे ने गांधी स्मृति स्तंभ पर पुष्पांजलि अर्पित कर महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। महाराष्ट्र के भिवंडी नासिक हाईवे पर मरम्मत का काम शुरू। सीएम एकनाथ शिंदे बोले, हाईवे पर गड्ढों के कारण लोगों को होती है परेशानी। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। अब 21 अक्टूबर से शुरू होने वाले हफ्ते में होगी सुनवाई। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि में वकील कमिश्नर के सर्वे पर रोक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, इस मामले में लंबी सुनवाई की जरूरत। दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी जुर्म खुद करेगा यासीन मलिक। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने की है यासीन मलिक को मौत की सजा देने की मांग। दिल्ली हाईकोर्ट ने यासीन मलिक की कोर्ट में फिजिकली जुर्म करने की मांग की। अगली सुनवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुर्म करने की इजाजत। 15 अगस्त से पहले दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को मिली बड़ी कामयाबी। ISIS मॉड्यूल के आतंकी रिजवान अली को किया अरेस्ट। रिजवान पर एनआईए ने रखा था 3 लाख रुपए का इनाम। रिजवान अली को एनआईए ने रात करीब 11 बजे दिल्ली के बायोडाइवर्सिटी पार्क के पास से किया गिरफ्तार। उसके पास से 30 बोर की एक स्टार पिस्टल और 3 गोलियां बरामद। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में संदिग्ध विस्फोटक को किया गया निष्क्रिय। बलसू रोड पर प्रेशर कुकर में था विस्फोटक। जान माल का कोई नुकसान नहीं। दिल्ली के लाल किले पर 21 तोपों की सलामी कर रिहर्सल। स्वतंत्रता दिवस से पहले आर्मी के जवानों की तैयारी। रिहर्सल को लेकर बोले मेजर कौशिक, सबनीस 21 तोपों की सलामी के लिए 7 लाइट फील्ड गन का उपयोग। पीएम के झंडा फहराने और राष्ट्रगान के दौरान दी जाती है 21 राउंड तोपों की सलामी। पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस से पहले अपने सोशल मीडिया हैंडल पर तिरंगा प्रोफाइल तस्वीर लगाया। नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने का किया आग्रह। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भव्य तिरंगा मेले का आयोजन। 10,000 से अधिक लोग हुए शामिल। स्वतंत्रता दिवस से पहले ही कुपवाड़ा में देशभक्ति का दिखा जश्न। उत्तराखंड के टनकपुर में किरोड़ा नाले में बही मैक्स सवारी गाड़ी। एक शख्स की मौत, 2 की तलाश जारी। भूस्खलन के चलते मंडी में चंडीगढ़ मनाली हाईवे बंद। प्रशासन ने यातायात पर लगाई रोक। सड़कों पर लगा लंबा जाम। ड्रोन तस्वीरें आई सामने। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियां उफान पर। शहर के बघाड़ा जैसे रिहायशी इलाकों में पानी घुसा। जिला प्रशासन का हालात पर नजर। वाराणसी में गंगा का वाटर लेवल बढ़ने से नदी में उफान। नावों का परिचालन हुआ कम। ज्यादातर नावें नदी किनारे लगी। कानपुर में भारी बारिश के बाद जगह जगह जल भराव। लोगों की परेशानी बढ़ी। पायनार लैंडस्लाइड में आर्मी का रेस्क्यू अभियान पूरा। स्थानीय लोगों ने डॉग स्क्वाड सहित भारतीय सेना के जवानों को ताले बजाकर दी विदाई। ओलंपिक खत्म होने से पहले विनेश फोगाट की अपील पर आएगा फैसला। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर सपोर्ट ने दी जानकारी। विनेश की संयुक्त रूप से सिल्वर मेडल देने की मांग। सिल्वर जीतने के बाद बोले नीरज चोपड़ा, इंजरी मेरे लिए रुकावट बनी। शरीर की दिक्कतों के बाद भी बेस्ट किया। गोल जीतने वाले पाकिस्तान के अरशद नदीम को लेकर बोले नीरज, अरशद अच्छी लाइन में थ्रो कर रहा था। अरशद और मेरे बीच 2016 से चल रहा है मुकाबला। अरशद पहली बार मुझसे जीता है। गोल नहीं जीत पाने पर बोले नीरज चोपड़ा, शायद ये मेरा दिन नहीं था। खेल की दुनिया में ये होता रहता है। अब कुछ बदलाव और सुधार करने का वक्त। राहुल गांधी ने भी नीरज चोपड़ा को पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने पर दी बधाई। ट्वीट कर लिखा, रजत पदक जीतने पर बधाई। एक बार फिर आपने देश को गौरवान्वित किया। प्रियंका गांधी ने नीरज चोपड़ा को रजत पदक जीतने पर दी बधाई। ट्वीट कर लिखा, नीरज ने लगातार शानदार प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाया। इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नीरज चोपड़ा को बधाई दी। ट्वीट कर लिखा, पेरिस ओलंपिक में रजत पदक जीते पर बधाई, आपकी सफलता से पूरा देश प्रसन्न। उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने नीरज चोपड़ा को रजत पदक जीतने पर दी बधाई। हॉकी टीम को भी बधाई देते हुए कहा उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की। केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने नीरज चोपड़ा को दी बधाई, कहा वे भारत के लिए गौरव। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने कहा, गर्व है कि हमने कांस्य पदक जीता, लगातार 2 बार ब्रॉन्ज मेडल जीतना बहुत बड़ी बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम से बात की, ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर दी बधाई। पंजाब सरकार ब्रॉन्ज मेडल विजेता खिलाड़ियों को देगी 1 करोड़ रुपए का इनाम, मुख्यमंत्री भगवंत मान का बड़ा ऐलान। भारतीय हॉकी टीम में शामिल एमपी के विवेक सागर को राज्य सरकार देगी 1 करोड़ का इनाम, सीएम मोहन यादव ने किया ऐलान। पेरिस ओलंपिक में हॉकी टीम ने जीता है कांस्य पदक। चंडीगढ़ में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी से मिले सरबजोत सिंह और मनु भाकर, दोनों ने ओलंपिक में जीते हैं कांस्य पदक। डबल ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने हरियाणा की तारीफ की, कहा हरियाणा वह राज्य है जो इतने सारे अच्छे एथलीट पैदा करता है, सरकार ने भी हमारा बहुत समर्थन किया। चंडीगढ़ में पंजाब सीएम भगवंत मान से मिली ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर। पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ने जीते हैं 2 कांस्य पदक। सीएम शिंदे ने ओलंपिक में जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को दी बधाई, कहा महाराष्ट्र के सर्वपल्ली कुसाले ने भी पदक जीतकर देश का बढ़ाया गर्व। यूपी के अमरोहा में जुहेब खान नामक कलाकार ने ओलंपिक में पदक लाने वालों की बनाई चारकोल से तस्वीर। नीरज चोपड़ा, मनु भाकर, विनेश फोगाट का बनाया 6 फीट लंबा चित्र। पेरिस ओलंपिक में भाग लेकर वापस दिल्ली लौटे रेसलर अंतिम पंघाल विवादों के बाद पेरिस छोड़ने का हुआ था आदेश। एसबीआई ने वित्त वर्ष 2025 के लिए 7% लगाया जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान। आरबीआई ने लगाया था 7.2% का अनुमान। बरेली में लूट के आरोपियों के साथ पुलिस का एनकाउंटर, पुलिस की गोली से घायल एक लुटेरा गिरफ्तार, एक आरोपी भागने में कामयाब। केरल के कोल्लम में 82 साल के बुजुर्ग की हत्या, रोड एक्सीडेंट की आड़ में आरोपियों ने की हत्या। लखनऊ में शहीद पथ पर स्कूल बस पलटी, हादसे में 6 बच्चे घायल, 9 साल की बच्ची की हालत नाजुक। बिहार में मंदिरों, मठों और ट्रस्ट का पंजीकरण अनिवार्य, राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड को संपत्ति का ब्यौरा भी देना होगा। नागपंचमी के अवसर पर आधी रात को खुले उज्जैन के नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट, महाकाल मंदिर के शिखर पर स्थित है मंदिर, साल में सिर्फ एक ही बार होते हैं दर्शन। प्रयागराज के नाग वासुकी मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब, नागपंचमी के मौके पर भक्तों ने की पूजा अर्चना। नागपंचमी के अवसर पर कानपुर के नागेश्वर शिव मंदिर में पूजा अर्चना, नागों को दूध पिलाते दिखे श्रद्धालु। अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का एक और जत्था हुआ रवाना, श्रीनगर के बेस कैंप में कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना, 19 अगस्त तक चलेगी यात्रा।